नमस्कार, सुरंग कला सृजन में आपका स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था आलाप और बंदिश। हमने राग यमन को सीखा, उसके बाद भैरवी की कुछ बंदिशें सीखी, उसकी थ्योरी सीखी और उसी के अंतर्गत में कुछ और नई बंदिश। नई तो क्या, बंदिशें तो बहुत पुरानी होती हैं, गाने वाले बदल जाते हैं। कुछ परंपरागत बंदिशें होती हैं जो बड़े बड़े उस्ताद जिन्होंने उसको कंपोज किया है और वो आज तक चली आ रही, बड़े बड़े लोग गाते हैं। कभी कभी ईश्वर हमसे बड़े खूबसूरती के काम करा लेता है, खूबसूरती के साथ में, और जिसका भूल नहीं सकते हम। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती चली जा रही है। तो इन बंदिशों में आप पता करेंगे, पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे जी ने मतलब पूरे समुद्र को बांधने की कोशिश करी है। उनका संगीत में, आधुनिक संगीत में बहुत बड़ा योगदान है। उनके 6 भागें हो सके तो आप उन भागों को अपने पास रखिए, उनका अध्ययन करिए। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। विभिन्न तालों में बंदिशें हैं, ध्रुपद है, धमार है, आलाप का तरीका है उसमें, मतलब क्या चीज़ नहीं है। अब देखिए भाई, ये विद्या वैसे गुरु के सम्मुख बैठ करके सीखने की है, लेकिन अब आपाधापी के ज़माने में आदमी कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, नज़र तो आपको रखनी पड़ेगी पेनी। ऐसा नहीं है आप स्वयं सीखना शुरू कर दें वो गलत दिशा में चल दें, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है और आप गलत जगह चले जाएं। सीखना तो है गुरु से, लेकिन अब इतना समय आप दे सकते नहीं दे सकते, तो इसलिए पुस्तकें सबसे बड़ा साथी होता है उसका। आप अध्ययन करें, मन की जो उलझन है वो पुस्तकें दूर करती हैं, और फिर अगर कोई उलझन होती है तो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। कोई भी आपको संगीत का आदमी मना नहीं करेगा अगर वो जानता होगा तो सही तरीके से। हम तो संगीतक सभी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगीत का अध्ययन इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। कोई दावा नहीं कर सकता इसमें, मैं खुद दावा नहीं कर सकता। मैं अभी थोड़ा सा भी नहीं जान पाया हूँ पूरी जिंदगी में, केवल काम चलाने के मतलब का जान पाया हूँ, लेकिन ये तो अथाह सागर है। अब इसमें थोड़ा सा प्रसाद ही मिल जाए तो हम तो उसी में धन्य हो गए। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, लेकिन हाँ, जितना है उतना 24 कैरेट सोना है। उसको किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया और गलत नहीं बताया। गलत कहाँ से बताया भाई, हम शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं। जो गुरुजी ने हमको बता दिया भाई इस ट्रैक पे तुमको चलना है, तो हम उसी पे चल रहे हैं आज तक। अब गलत कौन बताएगा उसको। तो इसलिए मेरा भी आपसे कहना है कि ट्रैक पे चलिए, और सने 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 छोटी छोटी बंदिश अगले बंदिश। तो आप शब्द रचना तो कहीं से भी ले सकते हो, बाकी स्वर का थोड़ा चक्कर है और ताल का चक्कर है, इसको समझ लीजिए तो समझ जाओगे। मैं समझा के छोड़ूंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बशर्ते कि आप तैयार होने चाहिए। अब मेरे कोशिश करने से तो कुछ होना नहीं है, कोशिश आपकी भी होनी चाहिए। तो मैं एक नई बंदिश के साथ में आपके सामने डगर चलत छिड़ शाम सगेरे, डगर चलत छिड़ शाम सगेरे, मैं तुमकी गाने निपट अनाड़े, मैं तुमकी गाने निपट अनाड़े, डगर चलत छिड़ शाम सगेरे, डगर चलत छिड़
चोरी डगर चलत छिड़े डगर चलत छिड़े शाम सखी रे मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी मैं दूंगी गारी मैं दूंगी गारी मैं दूंगी गारी निपट अनाड़ी डगर चलत छिड़े डगर चलत छिड़े डगर चलत छिड़े शाम सखी रे डगर चलत छिड़े शाम सखी रे शाम सखी रे शाम सखी रे। इस तरीके से आप उसको बंदिश को गाएंगे, तसल्ली के साथ में गाएंगे और तसल्ली के साथ गाते 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 आप अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास हो ही जाएगा और फिर धीरे धीरे आपको आनंद आना लगेगा। आपको अगर उस वक्त आपने नहीं बैठे रियाज पे तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए आप अभ्यास करिए और सब चीज़ आपको ईश्वर के ऊपर ध्यान करिए।